मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। मेरे अजीजों, पाकिस्तान में अगर मौसीकी की बात की जाए तो आज जिन शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी खिदमत के बगैर पाकिस्तान के अंदर मौसीकी और ख़ास तौर पर कलीसियाई मौसीकी जो है उसकी बात करना अधूरी रहेगी। आल्दो पाकिस्तान के अंदर और हमारे खिते इंडो पाक के अंदर जब हम चर्च म्यूज़िक की बात करते हैं तो हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो लोकल म्यूज़िक मेकिंग है उसमें सबसे पहला नाम जो है वो ज़बूरों की किताब का आता है, जो पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब ने तर्जमा की, लिरिकल उनका पोइट्री की। लेकिन चूंकि वो मौसीकार नहीं थे, म्यूजिशियन नहीं थे, इसलिए उस वक्त की जो कमेटी थी जो मिशनरियों पर, प्रेस्बिटेरियन मिशनरियों पर और पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब के साथ थी, उन्होंने एक हिंदू गवैये को, राधा कृष्ण को लिया ताकि पंजाबी ज़बूरों की धुनों को और पोइट्री को धुनों में, मौसीकी में, रागा बेस मौसीकी पर मरतब किया जा सके। उसके बाद जब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आते हैं तो चूंकि अभी जो कलीसिया है पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो उसमें अभी इतनी कैपेसिटी नहीं आई कि वो अपने लोकल ट्रेंड और स्किल्ड म्यूजिशियन जो हैं उनको वो कलीसिया में शामिल कर सके। लोग अगर होंगे लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं। लेकिन चंद एक नाम है जो जिनका अगेन फिर मिशनरी लोगों ने के साथ उनका राब्ता और उन्होंने बड़ा काम किया है। मसलन अगर मैं मिशनरियों की बात करूं, उसमें अगर रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ आएं तो हमारे पास डच जो पाकिस्तानी एक नेदरलैंड से डच पाकिस्तानी में जो फादर थे, फादर लबारियस पीटर OFM, उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया और रोमन कैथोलिक के अंदर जो होशैना की किताब है उसको उन्होंने मौसीकी और उसकी शायरी के अंदर उन्हें ढालने की खिदमत की। इसके बाद अगर हम प्रोटेस्टेंट चर्चेस की तरफ आएं तो हमारे तरफ जो स्कॉटिश मिशनरी डॉक्टर विली यंग थे, जो बाद में सियालकोट के बिशप भी बने, और उन्होंने एक बुकलेट, एक छोटा सा किताबचा निकाला जो कि पंजाबी ज़बूरों पर था, जिसमें लोकल गीत और भजन शामिल किए गए थे। लेकिन फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर 1960 की दहाई में और अशरे में जब रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ आते हैं पाकिस्तान के अंदर तो फिर एक फ्लड गेट खुलता है और उसमें वेव स्टूडियो का काम है, पाकिस्तान रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री फैसलाबाद के अंदर है। और फिर उसी दौर में पादरी हिजकिल सरोश और पेंटिकॉस्टल्स जो हमारे चर्चेस थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने गीतों पर काम करना शुरू किया और यूं हमारे पास हमारे लोकल म्यूजिशियन और लोकल जो कंपोजर्स थे वो आए और यूं पाकिस्तान के अंदर इबारती मौसीकी और कलीसियाई मौसीकी जो है वो लोकल क्रिश्चियन लोगों की तरफ से आना शुरू हुई। आल्दो जो आवाज़ें थीं, जो वॉइसेस थीं, रिकॉर्डिंग वो प्रोफेशनल मुस्लिम सिंगर्स की थीं, गालिबन उस वक्त शायद हमारे पास इतने अच्छे, या गालिबन उन लोगों ने सोचा होगा जिन लोगों ने कैसेट्स निकाली, सीडीज निकाली, कि जी अगर हम मुस्लिम सिंगर्स को यूज़ करेंगे तो शायद दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे साथ 90s के अंदर एक तब्दीली आती है और वो आती है अर्नस्ट मल का एरा आता है। और उस अर्नस्ट मल एरा के बाद हमारे पास लोकल जो म्यूजिशियनशिप है और लोकल जो हमारे सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, उनका दौर आता है। और आज हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें जो सोशल मीडिया है और वीडियोस और विजुअल्स और आर्ट और मौसीकी और हर शख्स जो है जिसके अंदर थोड़ा बहुत शौक है, उसके पास वसाइल हैं, वो कोई ना कोई गीत, कोई ना कोई जो है वो अपना काम को जारी रखते हैं। लेकिन आज हम इस पूरे सिनेरियो हिस्ट्री को बयान करने का पर्पज़ ये है कि हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, ही हैज़ सीन ऑल दिस चेंजेस और ऑल दिस ट्रांजिशंस इन हिज ओन लाइफ, और हमारे लिए बड़ा सासा है जनाब उस्ताद परवेज़ पारस साहब। उस्ताद परवेज़ पारस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह ज्वाइन करने का। मुझे पता है रात इस लाहौर में इस वक्त रात के 10-11 बज रहे हैं और आप लाहौर से हमारे साथ ज्वाइन हैं। परवेज़ पारस साहब, वेलकम टू द कॉन्वर्सेशन। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका भी। जितने सुनने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब सन 2000 में जब मैं गुजरांवाला सेमिनरी में आया 1999 में, और जब मैंने अपना मकाला लिखा पहला इबादती मौसीकी के ऊपर, तो मैंने पादरी हिजकिल सरोश साहब से टाइम सेट किया और मैं लाहौर गया उनके पास FGA चर्च में इंटरव्यू करने के लिए। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा जी कि आप मेरा इंटरव्यू ना करें, आप उस्ताद जी का करें, परवेज़ पारस साहब का इंटरव्यू करें। तो चूंकि मेरे पास वक्त नहीं था या मौका नहीं था, और आज मैं 20 साल के बाद टेक्नोलॉजी के वसीले उस्ताद परवेज़ पारस साहब से पहली बार रूबरू बातचीत कर रहा हूं। उस्ताद जी, सारी दुनिया आपको उस्ताद कहती है, मेरे लिए भी आप उस्ताद हैं, तो मैं आपको उसी टाइटल से बुलाऊंगा। तो अपनी ज़रा लाइफ जर्नी बताइएगा, अपना लाइफ शेयर कीजिएगा कि खुदा ने आपको जब इस बात का बोझ दिया तो आपकी मौसीकी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। वो यूं है कि मेरे जो पापा थे बेसिकली तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे,
लेकिन वो सारंगी भी बजाते थे, बड़ा मुश्किल साज है। दूसरे ताया पादरी बेंजामिन, वो पादरी थे। एक और ताया इफ्राहिम उनका नाम था, डस्के भोपाल वाले, उन्होंने चर्च बनाया था, अभी भी उनका नाम लिखा हुआ। तो पापा से ने मुझे कहा कि मैं तबला बजाऊं। शुरू में उन्होंने मुझे सादा सा, चूंकि वो तबला बहुत तो नहीं बजाते थे, उन्होंने मुझे 3 ताल बता दी। उसके साथ साथ लेकिन उन्होंने एक काम किया कि मुझे हिंदी भी पढ़ा दी, और बाइबल के जरिए उन्होंने मुझे 3 जुबानें सिखाई। जबूर के छोटे ट्रैक्ट उन्होंने ला के दरम्यान में उर्दू वाला चैप्टर रख देना, एक साइड पे इंग्लिश का और एक साइड पे पर्शियन वाला। तो तीनों जुबानों में वो चैप्टर पढ़ना, उन्होंने तलफ्फुज सारा प्रोनाउंसिएशन को ठीक कराना। तो इस तरह ये सफर था कि बाइबल के जरिए ही उर्दू आ गई, अंग्रेजी आ गई, पर्शियन आई। वो शायर भी थे, फिर मैंने भी शायरी शुरू की। लेकिन मौसीकी का सफर ये था कि उसके बाद मेरे पहले उस्ताद थे, उनका नाम जीए फारूक था। वो ग्वालियर घराने के पंडित विष्णु दिगंबर और उस्ताद किराना घराने के से उनको तालीम थी। आवाज तो उनकी अच्छी थी, लेकिन वो टीचर कहलवाना चाहते थे। मुझ पर भी वही असर हुआ कि मैंने खुद परफॉर्मर बनने की बजाय आज से 55 साल पहले ही लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। तो वो अलग बचपना था, लेकिन करते करते तबला बजाते मोड़ आते हैं, खुदा की तरफ से नेमतें होती है, मैंने गाना सिखाना शुरू कर। तबले में भी चंद शागिर्द हैं, हारून सैमुअल है न्यूयॉर्क, इधर ये मेरे पास बैठे हुए हैं अनिल वकास, बड़ा अच्छा तबला बजाते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ गाने में फहीम मजहर पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, बड़ी मेहनत की है, मुझसे 35 साल लगातार सीखा है। और भी कुछ लोग हैं, अयूब कैसर, इकराम जॉन है, गीत लिखते भी हैं, मेलविन, जावेद गैब्रियल, जॉर्ज भी है। लेकिन कई और ऐसे नाम हैं, जावेद बशीर जो कि दुनिया में मशहूर है, वो मेरे बाकायदा गड्ढा बच्चे हैं। रियाज अली खान शाम 84, उनके भतीजे शहजाद आजकल हॉलैंड होते हैं। तो मुझे ये शौक हो गया कि खुद परफॉर्म करने की बजाय ज्यादा लोगों में बांटा जाए, जबकि इस काम की ट्रेडिशन ये है कि बताया ही ना जाए। बड़ी मेरी ख्वाहिश रही कि चर्च में कोई ऐसी क्वायर हो जो कि बहुत ही मुअस्सर हो। लेकिन हमारे पास बड़ा नाम अर्नेस्ट मलकई है, उनको मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत ही तेज थे। अगर वो इधर वर्शिपर ना होते तो गुलाम अली इन उस लेवल के गजल गायक होते, क्योंकि उनको शौक था कि मुश्किल तबले वाले के साथ गाए। अब जो वर्शिप है, इस लफ्ज की मैं समझता हूं बहुत वजाहत करने की जरूरत है चर्च को, क्योंकि हर को जो यसु मसीह की याद में गीत गाने वाले वो कहते हैं प्रस्तार। अच्छा, मैं उसकी तरफ आता हूँ अभी, पारसा, मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ। तो जो अभी आपने बात बताई है, तकरीबन ये किस सन की बात होगी? आपकी आपकी ईयर ऑफ जो है वो पैदाइश क्या है? 44। 44, ओके जी। सो आप सन 44 में पैदा हुए, पाकिस्तान बनने से पहले। और पाकिस्तान बनने से पहले आप पैदा हुए, और सियालकोट के मकाम पर आपने जो है वहाँ से आपकी और आपके घराने, आपके वालिद साहब जो थे, आपने बताया है कि वो मौसीकार थे, और वहीं से फिर आप एक और उस्ताद जो थे उनसे आपने शायरी और मौसीकी, और ग्वालियर घराना, किराना घराना अगर मैं कहूँ तो ये घराना आपकी मौसीकी पर असरअंदाज हुआ, उनका अंदाज जो है। लेकिन जो बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है, वो बहुत सारे नौजवान जो सुन रहे हैं जी, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट है आज पारस साहब का। इतना इल्म और इतनी महारत रखने के बावजूद उन्होंने अपने आप को एज अ परफॉर्मर नहीं देखा, बल्कि एज अ टीचर देखा।
और बिल्कुल, तो मैं और अपने आप को टीचर समझता हूँ। हाँ जी, और उस टीचिंग बोझ के साथ मैं समझता हूँ टीचिंग इज अ कॉलिंग, और उसी टीचिंग कॉलिंग को लेते हुए उन्होंने 55 साल हो गए हैं मुल्क के पाकिस्तान में लोगों को, नौजवानों को, मेरा ख्याल है कि किसी और क्रिश्चियन, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इल्म में तो नहीं है, कोई और अगर होंगे, लेकिन कि किसी शख्स ने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ जिसने अपने इस बोझ को कंटिन्यू किया हो। और इस वक्त आपकी एज क्या है पारा साहब? जी, जी। आपकी एज तो क्या है इस वक्त? मैंने मेरी एज 70, अब 76 हो जाएगी। 76। तो आप अंदाजा करें एट द एज ऑफ 76 हाउ शार्प, हाउ एक्टिव एंड हाउ अटेंटिव हिज माइंड इज, इवन कि ही इज टीचिंग टुडे। पारस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस बोझ का और इस बात को शेयर करने का। तो आपकी मौसीकी की खिदमत में आपने किताबें भी लिखी हैं, ज़रा उस बारे में बताइएगा कि एक तो आपने प्रैक्टिकल सिखाना शुरू किया, फिर ये हाँ किताबों जी। की तरफ रुझान कैसे गया आपका? मतलब पापा चाहते थे तबले भी किताब लिखी जाए, तो ताल आहंग के नाम से एक किताब लिखी 90 के करीब। उसके बाद फिर उसका रिवाइज्ड एडिशन छापा, वो काफी ज्यादा जखीम छापी। उसके बाद बोलते सुर रागों के और थ्योरी पे बोलते सुर किताब लिखी। ये भी कोई 350-400 सफ़े की किताब है। अभी वो खत्म हो गई है, मतलब दोबारा से प्रिंट करेंगे। शायरी की किताब शाम के पंछी छापी। तो ये 2 साल पहले लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने टोड़ी की रवायत, ये किताब है, इसमें 72 काइंड्स लिखी हैं टोड़ी की। क्योंकि लोग बताते नहीं, जो कुछ मैंने इकट्ठा किया था उस्तादों से, मैन्युस्क्रिप्ट से, बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, तो 72 काइंड्स टोड़ी की लिखी। इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन बड़े सगीर हिंदो पाक में फिलहाल नहीं। अब नई किताब आ रही है कानड़े की रवायत, इसमें 60 कानड़े लिखे हैं। तो अगली फिर उससे तीसरी किताब आ रही है कंट्रोवर्शियल राग, और जो मिसलेनियस राग्स हैं जिनके बारे लोगों के मुख्तलिफ आरा हैं, उस पर मैं तैयारी कर रहा हूँ। खुदा हिम्मत दे रहा है, तो काम कर रहे हैं। थैंक यू। सो जी, लेकिन मेरा वो लोग जो सुन रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, पारस साहब चूंकि ही इज अ म्यूजिकोलॉजिस्ट, ऑल्दो ही कैन परफॉर्म, बट ही वो माहिर मौसीकी हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में दर्ज है ना कि जब दाऊद ने सुलेमान की हैकल के लिए, और ख़ास तौर पर जब उसने दाऊद के खैमे के लिए, जब उसने लावियों के घरानों को मखसूस किया, 24,000 के करीब लोग थे, और उसमें से जो मौसीकी के घराने थे उनमें से कनानिया लिखा हुआ है, पहला तवारीख और उसके 15वें बाब और 16वें बाब के अंदर, कनानिया जो सितार बजाने में बड़ा ही माहिर था, और ही वाज अ चीफ म्यूजिशियन। जो आप जो टर्म पढ़ते हैं ना बाइबल मुकद्दस सबूरों की किताब में, मीर मुगन्नी जिसका तर्जमा किया गया है। हाँ जी, सो बिल्कुल। मैं ये समझ रहा हूँ कि उस्ताद परवेज पारस साहब हमारे आज के दौर के पाकिस्तान के मास्टर म्यूजिशियन हैं, मीर मुगन्नी हैं, जिनके वसीले से लोग इस बात को सीख रहे हैं। और ख़ास तौर पर ना सिर्फ वो तबलिस्ट हैं, ही हैज़ अ ग्रिप ऑन अ तबला परफॉर्मेंस और तबला नॉलेज, लेकिन जो रागदारी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ यार तबला नवाज सिर्फ तबला बजाने वाला होता है और उसको बाज़ औक़ात रागदारी का नहीं पता होता। क्लासिकल जो हमारा इंडियन, खासतौर पर हिंदुस्तानी मौसीकी जो है उसके हवाले से उन्होंने 2 रागों के नाम लिए हैं। तो वो जो मौसीकी के तालिब इल्म हैं उनको तो शायद इस बारे में पता होगा कि टोडी एक राग है और एक ठाट है पूरा हमारे इंडियन मौसीकी के अंदर। कानड़ा जो है दैट इज़ आल्सो अ राग। लेकिन थोड़ा सा पारस साहब, ज़रा आपकी किताब यकीनन मैं रेफ़र करूंगा कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इस किताब को पता करें कहाँ पर है, अपने लिए अपने लाइब्रेरी में रखें। मेरे पास नहीं है मैं खुद कोशिश करूंगा मैं इन किताबों को मैं ले सकूं। आपको लेकिन जल्द आप जी, आप ये किताब बताइएगा थोड़ा सा, टोडी टोडी की रिवायत पर लिखने का ख्याल कैसे आया, और वाई टोडी, आपने कोई और राग क्यों नहीं लिया? टोड़ी, वो मेरी शागिर्द है। वो होम यूनिवर्सिटी में मैथ की टीचर हैं। उन्होंने मुझे कहा कि टोड़ी पे ही कंसंट्रेट करें। वो फिर हमने बड़ी मेहनत की। मेरे पास भात खंडे की 10 वॉल्यूम्स 74 से पड़ी थी, लेकिन उनको मैंने गौर से नहीं पढ़ते। जब टोड़ी की रिवायत लिखनी पड़ी तो उनको बहुत पढ़ा। क्योंकि ये जो म्यूजिक आज चल रहा है बड़े सगीर हिंदो पाक में, इसकी सारी बुनियादें भात खंडे के
क्योंकि ये 10 ठाट लोग समझते बनाए उन्होंने। भातखंडे ने 72 ठाट्स में से 10 ठाट सिलेक्ट किए 150-200 रागों के लिए, और उन्होंने ये सारा निजाम ग्रामेटिकली भातखंडे ने सेट किया। उससे पेशतर सारा कुछ संस्कृत में था, और लोग न पंडित न खान सामान बताते ही नहीं थे, अब भी नहीं बताते। लेकिन ये सब के साथ साथ मेरा जो मेन थीसिस है वो है कि सुर पे कंसंट्रेट कर, सुर को बैलेंस करना, वॉइस कल्चरिंग करनी, सुर स्ट्रांग हो तो फिर जाके गाना हो। गाना वो है कि लोगों पे असर छोड़े। मतलब अगर असर नहीं छोड़ रहा, चाहे वो दुनियावी गाना हो, चाहे वर्शिप हो। वर्शिप मेरे हिसाब से एक वर्शिपर को उर्दू या इंग्लिश जिसमें वो वर्शिप करना चाहता है उसका माहिर होना चाहिए। पोइट्री का वजन समझना, लफ्जों के तलफ़ुज़, और उसके साथ उस्ताद को भी चाहिए कि वो अल्फाज के मीनिंग बताए, तलफ़ुज़ बताए, और साथ में सुर का इतना रियाज हो कि सुर बैलेंस हो जाए, उसकी अलाइनमेंट हो जाए, और उसके बाद जब वो वर्शिप होगी तो वो कमाल। उसके साथ साथ पाक रूह का भी मसा हो, और वो दुआ में भी आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो परस्तार है वो पौना पादरी होना चाहिए, थियोलॉजी की स्टडी हो, बाइबल की दुआया रूह में आगे बढ़े। चर्च में क्वायर का काम है कि पौना घंटा घंटा पहले हो, दुआ करें, आवाज का रियाज हो, सुर, चर्च सुर से भर दे, फिर वो गीत शुरू करें। जी पराग साहब, आपने बड़ी कीमती, जिसे कहना चाहिए ना कि मोती आपने दिए हैं। जो लोग सुन रहे हैं जी, और जो लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये बात याद रखें, जैसे उन्होंने बात की है कि जो हमारी जो हिंदुस्तानी मौसीकी का जो म्यूज़िक सिस्टम है, हमारा जो मौसीकी का निज़ाम है, वो भात कंडे पे है। उसके उसने इसको एक्चुअली डॉक्यूमेंट किया। आल्दो इट वाज फ्रेगमेंटेड, वो जैसे हम शुरू में जानते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, वो जो है वो मोस्टली मंदिरों और माबदों तक महदूद था, और उसकी ज़ुबान भी संस्कृत थी। लेकिन भात खंडे ने आकर, और उससे पहले भी मेरे अपना एक आर्टिकल है जो मैंने इंडियन म्यूज़िक कल्चर पर लिखा है, आई वुड लाइक टू शेयर सम टाइम, कि जिसमें मैंने इंडियन जो हिंदुस्तानी मौसीकी की जो उसकी रगवेदों में, और फिर उसके बाद जो उससे पहले जो श्लोक थे, और कैसे इट वाज एंटर्ड इन द पब्लिक अरीना। लेकिन जो लोग नहीं जानते ये कैसे आम हुआ। जब मुगल एरा जब आया है, तो मुगल एरा के बाद जो हिंदुस्तान था, दैट वाज केम अंडर द मुगल मुस्लिम एम्परर्स। और जो बहुत सारे लोग जो थे वो दरबारी या पॉलिटिकल असर रसूख की वजह से वो मुसलमान होना शुरू हुए, मज़हब को तब्दील किया। और यूं वो लोग जो इन हिस्टोरिकली जो शास्त्रीय संगीत के साथ इंगेज थे, जब वो कॉन्वर्ट हुए, और यूं जो मौसीकी थी वो क्रॉस हुई, क्योंकि टर्किश मौसीकी और पर्शियन मौसीकी हिंदुस्तान में दाखिल हुई। और यूं आप देखेंगे कि तानसेन का घराना है, अमीर खुसरो हैं, कवाली आई, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड हुई। और यूं जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो कोर्ट संगीत बना। ये जो घराने हैं मुख्तलिफ इलाकों के नवाबों के नीचे, और मुख्तलिफ जो सरदार थे, राजा महाराजा थे, वो उनको पैटर्नाइज करते थे। और यूं वो जो लोग कन्वर्ट हुए वो घराने कायम हुए, जैसे पटियाला का घराना है, या कराना का घराना है, दिल्ली घराना है, या तबले का घराना है, बनारस का, मतलब दे वर ऑल अंडर द पैटर्नेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जो थे। लेकिन जब कॉलोनियल दौर आया है और मुगल एरा ख़त्म हुआ, राजे महाराजे ख़त्म हुए, वेस्टर्न कॉलोनियल आया, और यूं जब उनके पास पैटर्नेज ना रहे, संभालने वाले, सपोर्ट करने वाले ना रहे, और यूं वो मौसीकी जो थी वो आम बाज़ारों और गलियों, और यूं फिल्म इंडस्ट्री, और जिसे हम कहते हैं कि फिर वो एक पब्लिक तक एक्सेस होती है। जो बिल्कुल आप ठीक है। पारस साहब जो बात कर रहे हैं वो है भात खंडे ने उस दौर के अंदर जो हिंदुस्तानी क्योंकि मौसीकी थी। भातखंडे ने हाँ जी। सारी हमारी जो संगीत है इसको अंधेरों से निकाला। ओके, क्योंकि वंडरफुल। संस्कृत की किताबें थी, वो उन्होंने लॉ भी किया हुआ था, पढ़े लिखे थे। वो सारी जुबानें पढ़ के पता नहीं क्या बेचारों ने टीबी लगवा ली। सब पढ़ के तो पहली बार कोई भातखंडे से पहले किताब नहीं मिलती जिसपे लिखा हो कि एमन कल्याण ठाट का राग है, ये इसकी आरोही अवरोही है, वादी स्वादी चलन आलाप बंदिश नोटेशन से। उन्होंने 6 वॉल्यूम
घरानेदार गायकों से सीख के नोटेशन करके 1875 बंदिशें लिखी हैं। इतना बड़ा काम किया। ओके, वंडरफुल। सो जी, पारस साहब जो हमें हिस्ट्री बता रहे हैं, मैं सिर्फ उसको ऐड कर रहा था। सो म्यूजिक सिस्टम जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट आई, वो भातखंडे से आई और वहां से आगे फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू हुआ। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि चाहे आप कमर्शियल म्यूजिशियन हैं, चाहे आप चर्च म्यूजिशियन हैं, चाहे आप वर्शिप करने वाले हैं, चाहे आप फिल्म करने वाले हैं, वट एवर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि एज अ म्यूजिशियन होते हुए, नंबर वन, आपको शायरी का वजन का पता होना चाहिए। आपको जो जुबान जिसमें आप करें, जो कि हमारी हमारी जुबान जो है उर्दू पंजाबी है मोस्टली, उसका आपको ग्रिप होनी चाहिए। उसके ऊपर तलफ़ुज़ जो है, आपने लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह से करनी है, वो आपके पास होनी चाहिए। और मौसीकी के हवाले से वो बात करते हैं कि जो सुर लगाना है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर सुर साधना, हिंदी के अंदर सुर साधना का मतलब है, दे से दैट द सुर इज द पैथ टू डिवाइन। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं अगर आपका सच्चा सुर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुर गाना, साधना इतनी हो कि वो डिवाइन हो जाए। हाँ जी, गाना। और उसके साथ साथ जब वो चर्च म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि आपको पौना पादरी होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी टर्म आपने आपने दी है पारा साहब, कि जो चर्च के अंदर जो लोग खिदमत करने वाले हैं उनको पौना पादरी होना चाहिए। लेकिन पारा साहब, आप पौने पादरी की बात कर रहे हैं, यहां पर तो जो पादरी पूरे पूरे बने हुए हैं उनको भी मौसीकी का कोई पता नहीं। क्या पादरियों को पौना मौसीकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यही तो मैंने देखे ना, बचपन से पहले हमारा ताल्लुक था नौलखे चर्च से। वहां पादरी ठाकरदास होते थे, थोड़ी सितार बजाते थे। क्वायर में देखते थे कोई लड़की या लड़का आवाज कमजोर लगा रहा है, उसको इशारे से मना करते थे। उसके बाद मैंने किसी चर्च में कोई क्वायर नहीं देखी। तो ये आपके बड़ा आपके इल्म में जो पहला पादरी आपने देखा, आपने चूंकि नौलखा चर्च की बात की है तो दैट्स अ प्रेस्बिटेरियन चर्च, और पंजाबी ज़बूर भी प्रेस्बिटेरियन चर्च ने दी है। मैं खुद चूंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च का पादरी हूं, तो इसलिए मेरे नज़दीक ये बड़ी अच्छी मेरे लिए हिस्ट्री बात है कि पादरी ठाकुर दास आपके दौर में जो नौलखा चर्च के पादरी थे, ही वॉज सितारिस्ट, वो सितार बजाया करते थे और उनको सुर का पता था कि जी मौसीकी कैसे करनी है। तो पार साहब, पादरी ठाकुरदास के अलावा कोई और पादरी साहबान आपकी नज़र या आपके जेर साया रहे हों या आपका इंटरेक्शन हुआ हो जिनका मौसीकी की तरफ शगफ हो? देखे थे काम, चाहे मीडिया पे जा रहा है, सच तो सच है। पादी स्किल सरोज, पादी यूसुफ नवाब, कितने पादी जिनका मौसीकी से ताल्लुक है। वो मतलब बाकायदा रियाज उन्होंने कभी नहीं करवाया किसी क्वायर को। तबला लोग सुर करते हैं, कीबोर्ड ऑलरेडी सुर होता है। ये जो हारमोनियम है, ये सुर भी नहीं होते कई बार, और परवाह भी नहीं करते लोग। चर्च ने क्वायर की ज्यादा परवाह नहीं की, ये मैं कहूंगा। चर्च को, एक पादरी को खुद शौक होना चाहिए। ये बकायदा जुमला कहा जाता है कि जितनी वर्शिप होगी, प्रस्तिश होगी, उतना कलाम अच्छा होगा। लेकिन वो प्रस्तिश अच्छी नहीं होती, क्योंकि प्रस्तिश का मेरे नजदीक सुर में होना और पोइट्री का अच्छा होना, ये पहला काम है। और उसके बाद रूह में डूबा हुआ हो। प्रस्तार जो है वो सर से पांव तक, उसकी आंखों से पता चले कि वो रूह में डूबा हुआ है। कि लोग जब चर्च से निकले तो उन पे काफी काफी देर तक असर हो। सो एक मैं जी, आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। हाँ जी, सलामत अली खान साहब का आपने नाम सुना है। वो एक सेकुलर मिसाल है ना, हर चीज तमसील से आगे बढ़ती है। वो गाते थे, लोग कहते थे कि मीने ली राज हो गए, हूं किसी ने सुन दी जरूरत है। एक प्रस्तार को सुन के चाहिए कि शिफा हो रही हो, लोग रूह में डूबे हों, और वो मुद्दत तक उसके नगमे गा रहे हों। जब पता चले कि फला शख्स ने प्रस्तिश करनी है तो लाखों लोग इकट्ठे होने चाहिए। मेरा तो ये नजरिया। पर साहब, आप बहुत बड़ा हाई स्टैंडर्ड दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं लोगों को, जो बच्चे सुन रहे हैं। एंड बट इट्स एक्वायरेबल, ये दुनिया में ऐसे हुआ है, लोग हुए हैं ऐसे, लेकिन उसके लिए सख्त मेहनत, सेक्रीफाइस, कुर्बानी और अब कमिटमेंट चाहिए। पर जब साहब आपने, मेडिसन में पता चला कि मेडिसन ने 20 घंटे रियाज किया है, बड़े गुलाम अली खान दिन रात रियाज करते थे, तो एक प्रस्तार को तो उनसे ज्यादा डबल रियाज करे। वो ज्यादा राग ना सीखे। सुर का रियाज
और पोएट्री पे ज्यादा तवज्जो दें, चंद राग सीख ले ताकि उनमें ट्यूने बन सके। मतलब वो टून जो धुने हैं वो रूह में डूबी होनी चाहिए, उसका असर इंसान पे इतना होना चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। जी। जो बच्चे सुन रहे हैं जी, और जो खासतौर पर सोशल मीडिया स्टार हैं, जो जिनको बड़ा शौक है सोशल मीडिया पे आके काम करने का और सारा अपने वीडियोस बना के डालने का, विदाउट प्रेपरेशन, विदाउट तैयारी, बगैर रियाज के आप ना सिर्फ पैसा ज़ाया कर रहे हैं बल्कि आप बाकी लोगों का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। पारस साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे ये बताइएगा कि जब आप ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं चाहे ज़्यादा राग ना सीखें, चंद राग सीख लें, तो आप कौन से राग रेकमेंड करेंगे कि किसी एक स्टूडेंट को मौसीकी के, खास तौर पर कलीसिया के अंदर, उनको कौन से 2 या 3 राग उनके ऊपर अबूर या उनकी उनकी प्रयास करना चाहिए? जो संपूर्ण 7 सुर के राग है, चंद, भैरव है, एमन है, टोड़ी है, बिलावल है, काफी है। मतलब इस किस्म के चंद रागी, असावरी जो जौनपुरी के करीब है, चंद रागी जब जब एक राग हम सिखाते हैं ना, उसके साथ साथ 2-2, 3-3, 4-4 राग खुद ही आ जाते हैं। हम बताते हैं कि इन रागों से ऐसे बचने, ऐसे बचने, तो वो 10 की जगह 40-50 खुद ही हो जाते हैं। हम्म। लेकिन उनका जो लगाव है ना, क्योंकि राग की डेफिनेशन ये है कि राग वो ट्यून है जो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। वो अपने वादी संवादी से फिक्स रहती है। राग में हर सुर जो है अगले टच या निचले टच से लगता है, जिसको कर्ण कहते हैं। और राग खड़ा करना होता है, लोगों को ऐसे लगे कि छा गया। और उसमें जब सुर में ही ऐसा लगा हो कि लोगों पे असर हो, लेकिन जब उसमें खुदा या यीशु मसीह का जिक्र हो तो वो डबल हो जाना चाहिए। हम्म। सो जी, जो लोग सुन रहे हैं, बच्चे खास तौर पर, नंबर 1, एक तो उन्होंने रेकमेंड किया है कि आप 2 से 3, ज्यादा तरफ ना जाएं। मेजॉरिटी हमारे यहाँ जो कंसाइज किया गया भात खंडे के 72 रागों को उन्होंने 10 ठाट के अंदर किया है। हमारे पाकिस्तान में ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत अच्छा। इस काम को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, रिकॉर्ड किया। लेकिन वो जो पारस साहब, जो मुझे बात समझ आई है, वो ये कह रहे हैं जी कि आप ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज ना करें। आप आपने संपूर्ण संपूर्ण जो शुद्ध और जो कोमल और तीव्र के जो धेवत मिक्स है, उन्होंने मॉर्निंग रागा, उन्होंने भैरव का जिक्र किया है, सुबह के लिए आप उसकी राज कर सकते हैं। उन्होंने एमन कल्याण का जिक्र किया है, शाम के वक्त आप इसके सारे नोट्स कर सकते हैं। बिलावल का नाम लिया है उन्होंने, उन्होंने असावरी का नाम लिया है। और अगर मैं गलती ना करूं तो पारस साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ जो जबूर और हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो कलीसिया मौसीकी, वो इन्हीं 3-4 संपूर्ण रागों के ऊपर है। असावरी के ऊपर है, और कल्याण के ऊपर है, एमन के ऊपर है, और भैरों के ऊपर। मोस्टली यही 2-3 राग हैं जो डोमिनेंट हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। और अगर आप आड़व या खाड़व 5 या 6 सुर के राग अगर किसी को रेकमेंड करें, तो वो आप कौन से करेंगे? अब वो मालकोस, मालकोस खुदा तू लचकला खुदा है, वो एग्जैक्ट मालकोस में। सही। ओके तो जी। ये जो और काम है हाँ जी। सीखा जा सकता ओके, है। तो पारस साहब ने कहा जी कि अगर आपने 5 सुर का राग करना है तो मालकोस को मास्टर करें। इसके साथ साथ मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। आई एम नॉट अ परफॉर्मर पारस साहब की तरह, मैंने भी थोड़ा बहुत सिर्फ इल्म ही हासिल किया है। तो अगर आप भोपाली भी ले लें 5 सुर की, अब वो वो भी काम पाली कर पाल सकती है। सकता है। वो भी काम कर सकती है। और अगर आपको ज़्यादा कहीं डीप या मुहीब राग के अंदर जाना है तो आप मेरा ख्याल है कलावती को भी ले सकते हैं। या बिल्कुल। अगर आपने लेना है मारवा को भी छेड़ सकते हैं। लेकिन ये बात की बातें हैं। पारस बिल्कुल। साहब, हम बात कर रहे हैं मौसीकी की, हमने बात की है, आपने चंद एक पादरी साहबान का जिक्र किया है। अभी हिजकल सरोज साहब की डेथ हो गई है, और इसके साथ साथ वो अपने अब्दी घर में चले गए हैं। अरनस मल साहब हमारे दरमियान नहीं हैं। आज आप अपने इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग देखते हैं जो जिनके अंदर बोझ है कि वो मौसीकी को बाइबली तालीम के साथ लेकर चलना चाहिए? आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं, या आप इनके साथ इंगेज हैं, ऐसे लोगों के साथ? मतलब देखिए ना, तनकीद के बगैर कोई काम नहीं बनता। एक मैं मिसाल दे रहा हूं, हमारे इधर लाहौर में 2 हल्के, एक पंजाबी का, एक उर्दू का। हम्म। 50-60 साल से बड़े बड़े शायर अदीब अपनी चीजें पढ़ते हैं, उन पे बड़ी तनकीद होती है, वो अखबारों में छपती है, कोई झगड़ा नहीं होता, लोग उससे फायदा उठाते हैं। यहाँ किसी को कहा जाए ना कुछ ठीक कर ले तो वो माइंड करते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर कोई बुजुर्ग मशवरा दे रहे हैं, और मुझे गिला ये है कि लोग रियाज करना नहीं चाहते। हम्म। आवाज का रियाज जो है, उसका एक्सेंट, कि एक बोंगापन, सुर फैल रहा है। जैसे हम कह रहे हैं ना, आ, अब उसको ऐसे कहा जाएगा, तो फर्ज करो एमन गाते हुए उसमें कोमल रे का भी टच आएगा, तो वो चीजें समेटना। अब मैं तो गवैया नहीं, मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में भी म्यूजिक टीचर हूँ। वहां मुझे 7 पीरियड 40-40 मिनट के लेने पड़ते हैं, हम्म। बच्चियों को भी चुप कराना पड़ता है, तो आवाज बैठ जाता है इस एज में। लेकिन मैं टीचर हूँ, कोच हूँ। हम्म। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मुफ्त में मुझसे ले ले। हमने बड़ी मुश्किलों से सीखा है, बड़ी मुश्किलों से। उस्ताद बताते नहीं थे, इकट्ठा किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई थोड़ी सी कदर करके ले ले। कई लोगों को मैं बताए भी जा रहा हूँ, बड़े बड़े कई घरानेदार लोग भी पूछते, मैं उनको भी बताया जाता, कभी नहीं छुपाया। कई बार पारस रात साहब, को 1-1:30 बजे पूछ लेते लोग। सही से पारस साहब, जैसे जो लोग सुन रहे हैं जी, जैसे पारस साहब कह रहे हैं जी कि खुदा ने उनको जो इल्म और जो एक्सपीरियंस दिया है, उनके अंदर जो बोझ है, जो उनका पैशन है, वो ये है कि जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो हमारे अकेडमिक्स हैं, ख़ासतौर पर जो इलाहियाती इदारे हैं, वो इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और उनके इल्म और तजर्बे से फ़ायदा लें, जिस तरह बाकी हमारे जो पड़ोसी हमारे मुसलमान दोस्त ले रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स कॉलेज हो, चाहे वो ग्रामर ग्रामर स्कूल हो, बाकी लोग जिस तरह ले रहे हैं वो उस तरह भी ले रहे हैं। पारस साहब, सो आपने जिक्र किया था पादरी हिजकल सरोज साहब आपके शागिर्द थे, पादरी यूसुफ नवाब साहब, ये तो हो गए वो हमारे दोस्त जो कि मोस्टली पेंटिकॉस्टल जो हमारा ट्रेडिशन है चर्च का उससे बिलोंग करते हैं, और चूंकि हमारा जो पेंटिकॉस्टलिज्म है उसमें म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है और म्यूज़िक को समझा जाता है कि वो खुदा की हजूरी को करीब लाने का ज़रिया बनता है। लेकिन पेंटिकॉस्टल हलकों से बाहर जब आप देखते हैं, तो क्या आपको किसी और फेथ ट्रेडिशन ने भी अप्रोच किया है या बोला है कि जी आप हमें सिखाएं या हमारे बच्चों को हमारे कलीसिया में भी आए? बराबर ही है सारे। मैंने बताने को थोड़े थोड़े के बच्चे खुद ही उस्ताद बन गए, खुद ही 1-2 राग आते हैं तो वो टीचर बन गए। आवाज सबसे बड़ा जो काम है वो है वॉइस कल्चरिंग, जो कि लैक करता है हमारे मुल्क में। हमसाया मुल्क में, हिंदुस्तान में इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। वेस्ट में इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि आवाज जो है वो बैलेंस हो, सांस का स्टेमिना बनाया जाए और सुर लगे। हमारे चर्च में एक जापानी खातून आती है, अब वो उर्दू भी जानती है। वो जब अकेली आवाज गाती है तो चर्च भर जाता है। तो सारी क्वायर कई बार उस पे इतना असर नहीं होता जितना वो कर देती है। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि लोग सुर को इतना मजबूत और उसमें फिर फीलिंग पैदा हो, फिर उस पे जब लफ्ज और धुनें अच्छी गाई जाए, तो वो फिर खुदा की वो बन बन खुदा हमदो सना पर तख्त नशीन होगा। पारस साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में, आप 55 साल आप बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल इन्वॉल्व हैं, आपने क्या तब्दीलियां देखी हैं अपनी लाइफ में जो कि कलीसियाई मौसीकी या जो आजकल गीत आ रहे हैं, अगर आप दोनों का तकाबली जायजा पेश करें, पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, क्या तब्दीली मैं आई? तो आपको पहले ही बता दी कि पादी ठाकरदास के दौर में मेरा बिल्कुल ही बचपना था। उनके बेटा रतन वो तबला बजाते थे, लेकिन वो ठीक तबला बजाते थे, पीटते नहीं थे। उसके बाद फिर नॉर्मली है, कोई तबला अच्छा बज रहा है लेकिन गाना कोई अच्छा नहीं हो रहा। कोई क्वायर क्वायर ऐसी मैंने, मेरी ख्वाहिश बड़ी है ऐसी कोई क्वायर हो जिससे रूह का मसा हो, वो ऐसा सुर में गाए। कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि क्वायर में मेहदी हसन, गुलाम अली, गुलाम अब्बास इस स्टैंडर्ड के प्रस्तार हों, मतलब प्रैक्टिकली, मतलब टेक्निकली। वो नूर जहां, वो इस तरह की लता जैसी गाने वालियां हूं, तो फिर ख्वाहिश तो ये, मतलब खुदा के हुजूर मायूस तो नहीं होना चाहिए। लेकिन नजर नहीं आया गाना, उतनी देर तक नहीं बनता जितनी तक रियाज ना किया जाए। तो आवाज का रियाज करने से ही सब कुछ। गॉड गिफ्टेड चंद लोग होते हैं, देखे ना, जैसे ए नैयर, कमाली आवाज थी, वो सीखे नहीं थे ना रियाज किया। इसी तरह सलीम रजा, कमाली आवाज,
वो भी आशिक हुसैन हाशमी साहब के शागिर्द थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा फिर सबक रियाज न किया, लेकिन कमाल ही थे। लेकिन ऐसे लोग लाखों में से एक दो थे। इधर हमारे भी एक दो लोग हैं, मेरे शागिर्द, वो सीखते ही नहीं, बस गाए जाते। तो सो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है, कोई रियाज करके। ओके पारा साहब, चूंकि आपने जितनी एग्जांपल्स दी हैं वो आपने दी हैं हमें या तो फिल्म इंडस्ट्री से दी हैं, या आपने हमें दी हैं जो हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑल दो हमारा कल्चर हमें इन्फ्लुएंस करता है और हम कोशिश करते हैं, जिस तरह जब इंडियन आइडल आया तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इंडियन आइडल स्टाइल के कंपटीशन शुरू करवा दिए और जनाब वो काम करना शुरू किया। जब जब वो म्यूज़िकल वीडियोस देखते हैं इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन की, वही म्यूज़िकल वीडियोस को हमारे पाकिस्तान में नौजवान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके ख्याल में हमारा चर्च जो है, प्रेज एंड वर्शिप और मौसीकी के हवाले से जो हमारे गीत आ रहे हैं या जो आजकल के नौजवान जो गा रहे हैं, आपने सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखा होगा, हमारे कल्चर ने कितना इन्फ्लुएंस किया है? और क्या हमें कल्चर को इन्फ्लुएंस होने देना चाहिए, या हमारे पास बाइबल की कौन सी मिसालें हैं अगर आप रिलेट करेंगे कि जी ये कल्चर है और ये हमें बाइबल सिखाती है, आप इसको कैसे बयान करेंगे? ठीक है ना, हमें तो बाइबल पर चलना है। कल्चर को हमने क्या, देखिए ना, जितने ज्यादातर आपके भी सामने ट्यूने वो चर्च टाइप की बहुत कम होती है। एक बार एक खातून, वो मेरी भी शागिर्द है, मैंने एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर मुसलमान दोस्त को सुनवाया। वो कहने लगे, काकी ये तो मैंने चर्च म्यूजिक नहीं लगता, तू मैनू ये हुई गीत दे, मैं चर्च बढ़ावागा तर्ज ते चर्च म्यूजिक लगेगा। ये एक मुसलमान दोस्त कह रहे। तो लोग फटाफट घड़े जाते हैं तर्ज बनाते देखा मास्टर इनायत को, मास्टर अब्दुल्ला को, एक गीत पकड़ के सारा सारा दिन तर्ज बनाते थे। हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन एक ही गीत पे वर्क करना, मुख्तलिफ लोगों को सुनाते थे, अपनी बीवी को सुना रहे, रेडी वाले को सुना रहे हैं। तो ये लोग हारमोनियम पे बैठ के फटाफट तर्ज बना के रिकॉर्ड करा देते। ये नहीं होना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, एक ट्यून को मुख्तलिफ लोगों को सुनाना चाहिए। तो ये चीजें हैं, लफ्जों के जो औजान है वो समझ, जैसे देखे ना कि चाहती, अब निबाहती, कराहती, अब वो आती के वजन पे बांध दिया जाए। इसी तरह और चीजें हैं जिसमें अब पोइट्री में भी वो हमारे पास गीत, अफसोस मैं भी शायर हूं लेकिन मैंने मुद्दत से शायरी छोड़ी, तो मैं तो गजल भी इसलिए नहीं कहता कि मुझसे वो अब थॉट नहीं उतरता। खुदा पता नहीं, खुदा की मर्जी, मैं कोशिश करता हूं कि थॉट उतरे, नहीं अच्छा उतरता। तो शेर वो है जो कैप्चर कर ले। तो हमारे पास वो गीत नहीं जो कैप्चर करने वाले हूं। मैं आपको मुसलमान दोस्तों के, आप भी शेर सुनते हैं, वो कैप्चर करने वाले होते हैं। तो वो आपको इस वक्त मैं मिसाल नहीं बता सकता, फिर बताऊंगा। तो वो नहीं, आप फ्री असर, फ्री फ्री आप मिसाल दें ताकि उनके पास एक मिसाल तो होना जी कि देखें ये शेर होता है और ये एग्जांपल है। प्लीज गो हेड। मिसाल के तौर पे देखें, हुसैन के बारे एक शेर है कि वो जो नूरे चश्मे बतूल था, फातिमा का बतूल कहते, वो गुले रियाज रसूल था, रियाज बाग को कहते हैं। उसी एक शख्स के कत्ल से मेरी कितनी सदियां उदास। अब देखें, ये है इस तरह के शेर यीशु मसीह के बारे में हूं, मुझसे नहीं बन सके, ये बड़ी बनाए अच्छी भी हैं। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। आप आज जो लोग सुन रहे हैं, चूंकि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम चूंकि मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं और वहां पर चाहे वो नात हो और चाहे वो मरसिया हो, ये मरसिया का शेर है जो हमारे हाँ जो जी, बिल्कुल। मोस्टली जो जाकिर हैं, या हमारे जो मोस्टली शायर हैं, जो शिया हमारे दोस्त हैं, और जब वो मुहर्रम अल हराम के अयाम में जब जाकिरों की महफिलें होती हैं या जब वो अपने नोहा और मातम और गिरिया वो जारी करते हैं, जब वो, तो ये उसकी पोइट्री की बात कर रहे हैं कि हाउ हाउ ही कैप्चर द इमेजिनेशन, कि उन्होंने सदियां 1400 साल पुराने वाक्यों को उन्होंने सदियों के साथ जोड़ा है। और हमारे पास तो मोर देन 2000 ईयर्स, अभी जैसे लेंट आने वाला है और यीशु मसीह के दुखों पर बात होगी और ईस्टर की जानिब हम जाएंगे। सो दिस इज द ये है प्रॉपर ना टाइम कि कि हम ऐसी चीजों को लेकर आए। सो मैं जो समझा पारस साहब, आपने दो चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया लोगों को इनकरेज करना। नंबर वन, एक तो आप कह रहे हैं जी कि मौसीकी जो है, सुर जो है, उसको प्रॉपर सीखें, उसकी रियाज करें,
और दूसरी आप बात कर रहे हैं शायरी की, कि शायरी जो है वो बावजन और बामायने ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके थॉट को, आपका जो टेस्ट है एस्थेटिक, उसको वो कैप्चर कर ले। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। बगैर तैयारी के और बगैर, हमारे यहाँ तो मोस्टली जो हमारे मसीही बच्चे हैं या जो हमारे मसीही लोग हैं, वो तो बेचारे अपने रोज़मर्रा काम काज, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से वो तो फोकस नहीं कर सकते। तो हमारे जो इदारे हैं, मसीही इदारे, उनको इस बारे में क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, मैंने तो पहली बार जिंदगी में देखा है। ये पादी शौकत मेरे शागिर्द है, अब्दुल हकीम वाले। वो जिंदगी मैंने पहली बार को म्यूजिक ये वर्कशॉप वर्क देखी प्लस्टिश पे। वो स्टुंजाबाद जैसे इलाके में 80 बच्चे बच्चियां अपने बाजे तबले लेकर आए थे। तो अगर कोशिश हम करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो लेकिन ये मुख्तसर है, बच्चों को रियाज करना जो बताना है वो लगातार रोज बताएं, तो फिर बात बनेगी कि उनका एक्सेंट जो है। एक मैं बात आपको बता दूं कि परफॉर्मर टीचर नहीं हो सकता। टीचर जरूरी नहीं कि वो परफॉर्मर हो, क्योंकि सिखा सिखा के अपनी आवाज का एक्सेंट बदल जाता है। परफॉर्मर ने एक ग्लेज बनाया होता है, दाइन यहोवा या रब। अब वो जो दूसरा गाने वाला दाइम, अब उसको बार बार हमने कॉपी करके बताना है कि तुम भाई दाइम कह रहे, दा दाइम। उसकी फ्रेजेस टुकड़े करके जेर जबर से सिखाना है। फिर वो जब सुर में होगा और उसकी जेर जबर ठीक होगी, घरानेदार उस्ताद कहते थे एक एक अस्थाई अंतरे पे महीना महीना लग जाता था। फतेह अली खान पटियाले वाले बहुत बड़े गायक थे, कहते अब्बा ने मारना, कहना अस्थाई अंतरा, एक बार किनारे की अस्थाई बताते हुए कहते मुंह में लाल मिर्ची डालती। तो कहते मैं वो लोग इतनी मेहनत कराते थे तभी असर होता था। तो एक प्रस्तार को इससे डबल काम करना है। आवाज के लिए एक कोच होना चाहिए। देखा ना, क्रिकेट है, जो कोच होते हैं वो तो क्रिकेट नहीं खेल सकते ज्यादा, लेकिन उनको लाखों रुपए देते हैं वो ट्रेन करने के। तो म्यूजिक में ट्रेनर ही नहीं होते यहाँ। मतलब गाने वाले तो अगर बताने लगे उनकी आवाज खराब हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े गाने वाले उन्होंने अपने बच्चों को इसलिए नहीं बताया कि अपनी आवाज खराब ना हो जाए, वो उसका ग्लेज खत्म ना हो जाए। क्योंकि जब हम कह रहे होते हैं ना तो वो कह रहे शायद उसको बार बार कॉपी करके बता फिर एक तान जो है वो उसको इस तरह करके टुकड़े कर करके बताना पड़ता। तो एक कोच होने चाहिए। उनका कहना, बड़े गुलाम अली खान साहब ने दो अपने बाप की शागिर्द जब तक पाकिस्तान रहे उनको महीना खर्च दे के साथ रखा ताकि वो टोकते रहे। इतने बड़े बंदे हैं। हम्म। ये बड़ी कीमती बात आपने की है। नंबर जो मैं बात समझ सका हूँ, एक तो वो ये है कि जब जो लोग सुन रहे हैं, जो मौसीकी के तालिब इल्म हैं जी, नंबर वन, आपको क्रिएटिव क्रिटिक के लिए तैयार रहना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी है, कुछ लोग सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं, वो तनकीद तामीरी नहीं होती। लेकिन पारस साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके ऐसे दोस्त हों जो आप पर तनकीद करें, और ताकि वो तनकीद से आप पर बेहतरी आ सके। दैट्स नंबर वन। नंबर टू जो बात की है, लेकिन मैं पहले की बात से रिलेट कर दूं, हमारा प्रॉब्लम ये है हमारे सोशल मीडिया पर, चूंकि लोग लाइकनेस के और अपने डोपामाइन को बढ़ाने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो लोग, ना शायरी का सर पैर होता है, ना कोई शायरी का वजन होता है, ना कोई शायरी का मौजू होता है, उस पर भी वाह वाह क्या बात है, ब्लेसिंग और ये वो लिखा होता है। अच्छा, उसके अलावा जो जो गीत गाने वाले होते हैं, ना कोई आवाज़ है, ना सुर है, ना रियाजत है, ना पीछे कोई उस्ताद है, ना किसी ने क्रिटिक। क्रिटिक की बजाय हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं लोगों की लाइकनेस के लिए जी। इतने व्यूज़ हो गए हैं, अब व्यूअर कौन है वो उनको कोई समझ भी है कि नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, दैट डजेंट केयर यू, वी नीड ओनली लाइक एंड व्यूअर्स। सो मेरे जीजो, पहली बात जो वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्टली तौर पर बढ़ना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, तो क्रिटिक को लें। उन्होंने बड़े गुलाम अली की मिसाल दी है और बाकी लोगों की मिसाल दी, जो आपको बताएं कि यहाँ ये गलत है, इसको ठीक करें, यहाँ पर ये है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने जोर दिया है कोचिंग काउंसलर के। हमें रखना चाहिए, हर शख्स को कोच, हाँ जी, नंबर बड़ा टू। चाहे कितना गाने वाला हो।
हाँ जी, नंबर 2 उन्होंने बात की है कोचिंग करने की। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है हमारे सामने हमारे यहाँ चूँकि क्रिकेट आम आम खेली जाती है क्रिकेट की, लेकिन मैं चूँकि मैं भी उसी माहौल से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया है, मसला सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि कोचिंग या क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके पास मिलियन मिलियन बिलियन के हिसाब से फंडिंग होती है, वो उसको डील करते हैं और वो पैसे दे सकते हैं, बाहर से भी लोग बुला लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये काम जैसे पीसीबी एक इदारा है, नेशनल इदारा है, वो कर रहा है, उसके पीछे प्रॉपर लोग हैं, फंडिंग है, एक इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर। हमारे पास इंस्टीट्यूशन तो मौजूद हैं जो मिशनरी हमें दे गए हैं। जिस तरह क्रिकेट हमें गोरे दे गए हैं, इसी तरीका से गोरों ने हमें चर्च भी दिए हैं, गोरों ने हमें मिशनरी इदारे भी दिए हैं, गोरों ने हमें सेमिनरियां भी दी हैं। लेकिन पारस साहब, सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो सेमिनरियां हैं, क्या जी, उनको कलीसियाई मौसीकी और मसीही इबादत के तालीम को शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कि हमने तो, मैं एफजी में पढ़ाता रहा हूँ उर्दू भी, और मौसीकी की क्लास वो बच्चे सीखना ही नहीं चाहते थे, फिर बंद कर दी। उर्दू भी मैंने फिर छोड़ दी, चूंकि परवाह नहीं करते थे बच्चे। तो इसी तरह आप देखें, चाहे बात जा रही है ना कि लफ्ज जो है मंजिल, अब उसको मंजिल कहा जाए या इंजील की जगह अंजील कहा जाए, बाइबल यूहन्ना, ऊपर पेश और शब्द पड़ी होते हो तो उसको यूहन्ना बना का है। अब देखे ना, कई बार फर्क पड़ता है कि वो खलकत का मबदा है। खलकत का मतलब है लोग, तो वो खिलकत है, नेचर। तो उससे अब दे बैल को, मतलब दाई में बैल का मुंह ना बांधो। अब वो दाएं का मतलब है राइट, तो वो दाई, वो जो है ना गाना जो होता है उसमें डालना, वो फिर वो सारा पैगाम ही बदल जाता है लफ्जों के। अगर मानी ठीक ना हो, मफहूम ठीक ना हो, ये गड़बड़ है। ठीक है। सो जी, दो बातें जो मैंने नोट की हैं आपकी बात से, वो ये है कि एक तो उन्होंने बात की है ऐसे लफ्ज़ों की जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं और उनको सही तलफ़्फ़ुज़ ना पढ़ने की वजह से वो उनका मायने बदल जाते हैं। तो ये तो काम बाइबल सोसाइटी का है कि वो ज़रा आसान लफ्ज़ों में बाइबल को दर्ज करें, 1960 का 1930 का वर्जन ना पढ़ें, आज के दौर की सादा उर्दू लेकर आएं, ये एक अलग बहस है। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि जो बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते, हालांकि ये काम जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, डीन ऑफ एकेडमिक्स का है, कुरिकुलम का है। तो पारस साहब, किस दौर में आपने शुरू किया था एफजी में पढ़ाना? आज से 25 साल पहले, 25-30 साल पहले मैं, तो वो एक स्टूडियो होता था, वो उसके जरिए प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करके भेजते थे फीबा रेडियो पे। उसके बाद फिर एफजीए का रसाला निकलता है स्तूने हक, उसका उसकी मैंने 22 साल एडिटरी की। वो फिर मैं लाहौर ग्रामर स्कूल लग गया, वो छोड़ दी। तो फिर बड़ी देर उर्दू पढ़ाई सारा, और रसाला फिर आजकल लियाकत कैसर साहब भी एडिट कर रहे हैं। तो वो मैं, खुदा ने और जगह ड्यूटी लगानी थी, वो फिर मैं 2 दिन एलएससी यूनिवर्सिटी जाता हूँ। वो ये किताबें और रिसर्च का काम है। अच्छा, आपने लाहौर बताया ग्रामर आपने स्कूल। 25 साल पहले या 30 साल पहले, तो दैट वाज अराउंड 1990s का दौर होगा। तो हाँ, 90s के दौर में आपने मौसीकी और बाइबल स्कूल में पढ़ाना शुरू की, मौसीकी की क्लास भी? अब उसी की क्लास उर्दू भी। अच्छा, उर्दू की आप बात करें, ठीक है। सो आपने वहाँ शुरू किया। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे जो सेमिनरीज हैं, बाइबल स्कूल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अगर ये उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसियाई मौसीकी, जैसे आपने कहा, कि वो पुरअसर हो और वो तवाज़ुन में हो, तो ज़ाहिर है ये काम तो बगैर सीखने के और बगैर उसके नहीं आ सकता। तो आप क्या मशवरा देंगे आप बाइबल स्कूल्स को, सेमिनरीज को, कि वो ये मशवरा सब्जेक्ट शुरू जो करें, है तो क्यों करें? कि अब देखे ना कि क्रिश्चियन जो कोच और म्यूजिक टीचर जो है वो बहुत कम है। हम्म। अव्वल तो पाकिस्तान में सेकुलर टीचर भी ना होने के बराबर, 2 3 4 लोग हैं, बल्कि दो कोई लोग सारे पाकिस्तान में। तो क्रिश्चियन में वो उस लेवल का म्यूजिक टीचर, मतलब वो जिस शख्स ने खुद 10 15 20 साल वो मुस्तरद घरानेदार उस्तादों से सीखा हो, काफी स्टडी किया हो म्यूजिक की किताबों का, और रियाज किया हो,
वही हो सकता है ना। तो उस पे नजर दौड़ाएं, किसी से पूछे गाने वाले से कि आपने 2-3 साल रोज जाके उस्ताद से 2 घंटे सीखा है, उनका होमवर्क करके उनको खुश किया है, तो आपको मनफी जवाब मिलेगा। हम्म। अगर सच्चे दिल से को बताए कि मैं 2 घंटे सबक लेके आया हूँ एकेडमिक वे में म्यूजिक का, और उस पे रियाज करके उनको उस्ताद को खुश किया कि अपना होमवर्क करके, तो ये प्रॉब्लम है ना। हर बाइबल स्कूल में म्यूजिक क्लास होनी चाहिए। हम्म। उर्दू बेहतर बनाने का तरीका होना चाहिए, ताकि लफ्जों के तलफ़ुज़, उनके मानी, मफ़हूम, तब जाके वो पैगाम बनेगा। वो ये बड़ी चीज़ें लैग करती, बड़ा ज़रूरी है। साथ-साथ ये प्रेस्टीज का चूँकि हम दावा करते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हर बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल में, बल्कि चर्च को इसकी परवाह करनी चाहिए। अब मैं ग्रेस चर्च जाता हूँ, वहाँ काफ़ी बच्चे आजकल सीखने आ रहे हैं। गाना भी, तबला भी, गिटार भी। वो पादी यूनुस यूहन्ना है, वो उनका जज़्बा है। 2 घंटे वो खुद बैठते हैं, बच्चों के लिए दुआ करते हैं। मैं भी और मेरी शागिर्द है नसीम शाहिद, वो साथ मेरे असिस्ट करते हैं। तबले के लिए अनिल वकास हैं, सनी, ये तबला लोग सिखाते हैं। दोनों ना हो तो मैं सिखा देता हूँ। तो वो कुछ रिज़ल्ट निकल रहा है, बच्चे चर्च में कुछ तबला बजाने लग पड़े हैं, कुछ काम शुरू है। तो इसी तरह पादी शौकत भी काम कर रहे हैं, और लोगों को भी परवाह करके, बबल तो कोई पादरी हो, वो चाहिए उसको कवायर के लिए दुआ करनी और उसकी परवाह करनी इंतहाई जरूरी है। देखे ना कि आप अलीशा, आप तो खुद पादरी हैं, अलीशा को कहा कि दुआ करो, उसके माहिर साज बजाने वाला ना हो। हम्म। जब साज बजाने से मसा आ सकता है, तो आवाज से तो डबल मसा होना चाहिए। हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत है। मेहनत के साथ साथ दुआ की जरूरत है। पाखरू मदद करे, और दुआ दुआ भी हो और रियाज भी हो, और बंदा स्टडी भी करे और उस्तादों के साथ भी रहे, तब जाके बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट निकल सकता सो पारस साहब ने जो बात की है जी, उन्होंने दो इंस्टीट्यूशन पे जोर दिया है। एक तो उन्होंने कहा जी कि जो लोकल चर्च है उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और वो अपनी कलीसिया के लिए पादरी साहब जो हैं वो दुआ करें और वो उनकी परवाह भी करें। सो दुआ और परवाह, ये उन्होंने अच्छी राइमिंग की है, उन्होंने काफिया मिलाया है। सो दुआ भी करें और परवाह भी करें। अपनी कलीसिया की परवाह का मतलब ये है, मेरे बड़े दोस्त हैं पाकिस्तान में जो मुझसे जिक्र करते हैं जी कि उनके चर्च के इंस्ट्रूमेंट बेसुरे हुए हैं, और उनके चर्च के अंदर जनाब पादरी परवाह नहीं करते, कहते हैं जी अगर टूट गया या तबला बनाने वाला तो खुद ही बनवा लो, आप नहीं बजाना है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे चर्चेस के पादरी साहबान कंज्यूमर्स हैं, वो कंज्यूम करते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट बड़ा कम करते हैं। सो अ पादरी शुड बी अ कंट्रीब्यूटर, नॉट ओनली अ कंज्यूमर। आप ये देखेंगे कि जितना भी क्लीशे मौसीकी आ रही है, जितना भी लोग कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को, चाहे महदूद वसाइल है उनके पास, लेकिन वो कुछ ना कुछ कलीसिया को दे रहे हैं। वो और कलीसिया जो है वो फ्री खाते में उनकी बनाई हुई मेहनत को, उनके बनाए हुए गीतों को, उनके सारे ऑडियो वीडियोस को वो सिर्फ उनको ले लेते हैं और गाए जाते हैं। लेकिन है। उनकी आपने खिदमत करना, उनकी परवाह करना, और अपनी कलीसियाई मौसीकारों को, अपनी क्वायर को तैयारी करवाना, उनके लिए देखभाल करना, साजों के बेहतर अंदाज में उनके पास अच्छे सुरीले साज हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काम है चर्च का। दूसरी उन्होंने बात की है कि जो इलाहियाती इदारे हैं, वही पादरी अपनी कलीसिया की या उसकी परवाह करेगा जिसके अंदर मौसीकी का या आर्टिस्टिक गिफ्ट होगा या एक्सप्रेशन होगा। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि वो जब पढ़ाना शुरू किया तो चूंकि सेमिनरी की तरफ से क्यूरिकुलम का हिस्सा नहीं था या बाइबल स्कूल की तरफ से, तो स्टूडेंट अब इंटरेस्ट नहीं लेते बाकायदा एक सिलेबस सिस्टम होना चाहिए। हाँ। लेकिन है तो कि अर्नेस्ट बाल तो गाते थे, लेकिन पादरी स्किल थ्रो ये बड़ा काम किया कि वो सिखाते भी थे। वो जब ये उनका एक्सीडेंट हुआ, उससे 2 दिन पहले मुझे कहने लगे, आए जरा 2-3-4 राग मुझे सिखा जाए। शायरी बकायदा इसलाह कराते थे, मैं नहीं मिलता था तो नजीर कैसर साहब से इसलाह करा लेते थे, इस उम्र में भी। तो उनमें वैसा जज्बा होना चाहिए। उन्होंने गीत फैलाए, मतलब उनकी धुनें बनानी, फिर उनको मुझे सुनाना, और उसके बाद फिर वो शायरी ठीक करनी। एक बार एक गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया जिसमें था कि यहोवा साहिबे जंग है, वो साहिबे जंग बन गया। वो अमेरिका गए हुए थे, उनके बेटे ने रिकॉर्ड करा दी, उन्होंने आधी शिफ्ट दे के फिर उसे ठीक करवाया। ये जज्बे होने चाहिए ना। तो पादरियों में भी
एक पादरी को शेर की समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम बयान करते हैं कि पैगाम में शेरियत होनी चाहिए, पैगाम में मूसीकियत होनी चाहिए। जब हम ये जिक्र करते थे कि पादरी को पता होना चाहिए, अच्छा शेर समझे, कई पादरी समझते हैं। देखा ना, पादरी मरकज वेदा भी शायर है, वो भी मेरे शागिर्द है। तो अब पादरी को लफ्ज का तलफ्फुज, वजन ये समझना चाहिए। शेर समझेंगे तो पैगाम में भी रस होगा, क्योंकि वो तशबीह, इस्तिआरा, तमसील ये पैगाम में जरूरी है। जो शख्स तशबीह इस्तिआरा नहीं समझता, वो पैगाम में वो रस और रचाव नहीं पैदा होता। सो ये चीज पारस साहब, चूंकि हम म्यूजिक मेकिंग की और क्रिश्चियन वर्शिप की बात कर रहे हैं, सो मौसीकी और मसीही जो इबादत है, ये चूंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वसी सब्जेक्ट है, जिसको प्रॉपर बहुत सेमिनरियों के अंदर क्रेडिट आवर का हिस्सा होना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स को वो क्रेडिट मिलने चाहिए जो उनके करिकुलम में होने चाहिए, जो कि बिल्कुल। नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर सेमिनरियां आज भी और अब भी अगर वो इस सब्जेक्ट को लेकर ना आए, इस वक्त मेरे इल्म में है कि इस वक्त ZBS जो है, ज़ारपत बाइबल सेमिनरी पिंडी में, वहां पर नगमान जावेद हैं, वो इस वक्त करा रहे हैं, और मैं ZBS को, मुझे बात नहीं हाँ जी। जी, मैं ZBS को एंडोर्स करना चाहूँगा, उनको मैं शाबाश देना चाहूँगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को, बोझ को महसूस किया। क्योंकि मेरी जब बात हुई अशकनाज साहब से, जो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस बोझ को महसूस किया एंड ही इनिशिएटेड। इसी तरीके के साथ FGA ने आज से 25 साल पहले किया, और उन्होंने इस काम को एंडोर्स किया, लेकिन वो किसी वजह से आगे ना बढ़ सका। सो बाकी जो सेमिनरियाँ हैं, इदारे हैं मेरे जीजो जो सुन रहे हैं, जिनके पास मेन स्ट्रीम है, चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की सेमिनरियाँ हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक सेमिनरियाँ हैं, चाहे वो किसी भी इदारे की सेमिनरी बाइबल स्कूल है, आपको उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मौसीकी और शायरी और मसीही इबादत के करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अगर हम आने वाले सालों में प्रॉपर नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है पादरियों की, लीडर्स की, उनको हम तैयार करना चाहते हैं। पारस साहब, ये आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, आपके ख्याल में अगर पादरियों को और आने वाली जनरेशन को, जबकि सोशल मीडिया हमारे सामने प्लेटफॉर्म खुला पड़ा है, हर बंदा जिसके जो में जी आए बना सकता है, निकाल सकता है, अगर कलीसिया ने और सेमिनरियों ने अगर इस पर तवज्जो ना दी, क्या खतरा पैदा हो सकता है हमारे ईमान के लिए और हमारी मसीही इबादत के लिए? तो वो तो नुकसान ही है। देखे ना कि मतलब जो ये तो चर्च को चाहिए कि एक हफ्ते में एक दो दिन क्लास रखें, जिसमें बताया जाए कि शेर का वजन यूं होता है। उनके मानी चर्च में, मेरा ख्याल है चर्च में उर्दू की डिक्शनरियां, अंग्रेजी की डिक्शनरियां पढ़ी होनी चाहिए कि कोई कंसल्ट कर सके। मौसीकी की चंद किताबें पढ़ी होनी चाहिए, ताकि उनको देखा जाए, उस पे क्लास हो। स्क्वायर को मैं तो ये चाहता था कि आधा घंटा पहले आवाज लगवाई जाए खोल के, मतलब सुर पक्के हों, तो फिर गीत गाना शुरू किया जाए। लेकिन एक तो मेरी एज भी हो गई, जवानी में मैं, अब तो वो कीबोर्ड बजने लग पड़े हैं। मैं और मेरे एक शागिर्द बहुत पहले चर्च पहुंच जाते, मैंने आवाज लगानी, वो बीच में कुछ शेर, मतलब वो भर जाता था चर्च। तो अब जवान नौजवान लोग पहले आते ही नहीं, क्वायर वाले एंड टाइम पे आते हैं, जब इबादत शुरू हो रही होती है, कुछ तबले वाला लेट हो रहा है। एक तो जो अच्छा तबला सीख जाता है वो चर्च नहीं आते। मतलब ये बड़ी बात, मतलब वो जो तबला बजाने वाला है, कीबोर्ड बजाने वाला, वो चर्च का हिस्सा होना चाहिए। मेरी बड़ी कोशिश है कि दूसरी लाइन भी तैयार हो। हमारे लियाकत साहब भी कहते हैं कि दूसरी लाइन तैयार हो, कुछ सीख ही नहीं रहा, करेंगे। बड़ी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आए सीखे। और लेकिन उस सीखने के लिए वक्त चाहिए, रियाज करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, सब्र चाहिए। एक एक सुर पे लोग कितनी कितनी देर ठहरे हैं। मेरे उस्ताद छोटे गुलाम अली खां, मेरे बाद के उस्ताद थे, उन्होंने घंटों हमारे सामने रियाज करना। अब मतलब 80 प्लस से, फिर भी वो आवाज का रियाज करते थे। कहते थे बेटा आवाज को कायम रख ले, इस उम्र में भी मैंने गाना है। तो वो ये बड़ा जरूरी है कि आवाज का रियाज हो, सुर मजबूत हो, स्टार्टिंग पॉइंट सुर का, एंडिंग पॉइंट उनका आपस में लिंक, अगर इतना भी हो जाए तो बहुत अच्छी प्रस्तुति हो सकती
सो पारस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का और आपके विजडम का, आपके तजर्बे का। और इस प्रोग्राम के तवसत से पारस साहब की मौजूदगी में मैं चैलेंज देना चाहूँगा जी, कि जो लोग सुन रहे हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, कि आप ख़ास तौर पर जो पादरी साहबान हैं, जो पैस्टोरल वर्शिपर हैं जी, जिनको खुदा ने इस खिदमत के लिए बुलाया है कि आपने कलीसिया की खिदमत करनी है किसी भी कैपेसिटी के अंदर। आप जब सेमिनरीज के अंदर जाते हैं तो अपना टाइम जो खुदा ने आपको दिया है डिसिप्लिन करने का, 2 साल का 3 साल का जो आप कर रहे हैं, उसके अंदर अपना डिसिप्लिन बनाएं, क्योंकि मौसीकी जो है मेरे जीजो, ये आपको बैलेंस इंसान बनाती है, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग देती है। आप देखेंगे कि आप अगर मौसीकी के राज और अमरूज, जो राज और उसके जो तरीक़ाकार उसको आप सीख जाते हैं, तो आप ना सिर्फ अपने दिमाग को, बल्कि आपकी सोल जो है, आपकी स्पिरिट जो है, वो भी इसमें शामिल हो सकती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आप देखेंगे, बड़े बड़े नाम उठा लें, चाहे मोजेस हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी नबी थे, तो मौसीकी और शायरी ये शेवा पैगम्बरी है। ये पैगम्बरों को और रसूलों को और लोगों को दिए गए हैं। कलीसियाई तारीख उठाकर देख लें, दुनिया में जहां कहीं भी बड़ी से बड़ी बेदारी आई है, उसमें गायकी और मौसीकी हमेशा साथ साथ रही है। अगर हम नहीं, पाकिस्तान में भी इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है सेमिनरियों से, तालीमी इदारों से, कि आप अपने 3 साल के क्यूरिकुलम के अंदर मौसीकी को और शायरी को और इसको प्रॉपर अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएं। किताबें लोकल जुबान में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, दुनिया खुली पड़ी है हमारे सामने। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें उन रिसोर्सेज को, जो पारस साहब की सूरत में, इन जैसे लोगों की सूरत में, जो इन इन अ पर्सन हमारे साथ हैं, बल्कि जो इनका काम है, जो लिटरेरी रिसोर्सेज हैं, जो किताबें लिखी हैं उन्होंने, उनको भी आप लें और उनको अपने कोर्स का हिस्सा बनाएं, ताकि खुदावंद आने वाले सालों में, जबकि मौसीकी पूरी दुनिया पर राज कर रही है, सोशल मीडिया से लेकर, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे घरों के अंदर, हर जगह पर, तो इलाहियाती तालीम इससे हटकर नहीं रह सकती। सो अगर हम आने वाले लीडर्स को, नेक्स्ट जनरेशन को कल्चरली, मिशनली तैयार करना चाहते हैं, तो फिर हमें इस पर काम करना होगा। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं, मौसीकी का मसीही और मुस्लिम रिलेशनशिप में क्या किरदार है? वो देखिए ना कि अब तो बराबर होते चले जा रहे, पहले कुछ फर्क होते थे। अब लोग एक वो ज़हन खुल रहे हैं, मतलब हमारी शागिर्द हैं कई मुसलमान, मुस्लिम दोस्त, तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। कई लोग हमें कहते हैं कि चर्च नेचर देखें कि क्वायर कैसी होगी, चर्च कैसा होगा, तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन वो, अब क्या बात की जाए, वो ऐसी क्वायर होनी चाहिए कि जो कि इंतहाई ऊंचे लेवल पे हो, तो वो उनको दिखाई जाए। कम से कम ऐसा तो हो ना कि मोहम्मद अली की तरह के गाने वाले हों। हालांकि आप समझते हैं कि वो लोग, वो मेहदी हसन, गुलाम अली, तुफैल नियाजी, वो एक और स्टैंडर्ड था। बड़ी रियाज, सुर की परवाह करने वाले लोग थे। तो ये होनी चाहिए क्वायर के सुर में रचे हों, लय को। अब देखें, तबले वाले कुछ लोग हैं, कई बार हमें तबले वाला नहीं मिलता, वो जो प्रोफेशनल हो जाते वो चर्च नहीं आते, हम तबले वाला ढूंढते रहते हैं। हालांकि होना तो चाहिए कि एक चर्च में दो दो तीन तीन चार चार तबले बज रहे हों, ढोल के हों, कॉन्गो बज रहे हो, ढेर साज हो, दो दो तीन तीन चार चार कीबोर्ड हो। तो कई बार कोई एक ही बाजे वाला होता है, वो बाजा भी खराब होता है। कई चर्चों में, मैंने एक चर्च में मैं गया, बहुत बड़े पादी साहब के साज पड़े थे और कोई क्वायर और कोई बजाने वाला नहीं था। तो ये, इस पे वर्क करने की जरूरत है, दुआ करने की। आप भी तहरीक चलाएं, लोगों को मशवरा भी दें कि ये इंतहाई जरूरत है परस्तिश को इस मकाम पे लाना, कि उसमें एक रूह का मसा हो, एक रचाव हो, थैंक यू। एक फिक्र हो। पारस साहब, आपने शुरू शुरू में जिक्र किया था कि आपकी तालीम का आगाज मौसीकी का ज़बूरों से हुआ। तो आज की नस्ल को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ज़बूरों का इस्तेमाल किस तरह करें? बस मैं तो यही कहूंगा, एक तो देखिए ना, सिखाने वाली बहुत कम है, मतलब घरानेदार भी सिखाने वाले काम है। चंद नाम है घरानेदार, और वो बेचारे टीचर नहीं, अगर वो सिखाने लग जाए तो उनका अपना गाना खराब हो जाए। हामिद अली खान है, हुसैन बचकुल्लू, कुछ बुजुर्ग हो गए हैं,
तो वो बदरुज़्मा हैं हमारे, वो भी 83 के एज के हो गए हैं। तो ये चाहिए कि कोच ढूँढने हैं हमें, उनको कन्विंस करना है कि वो कुछ देर बैठ के रियाज़ कराएँ। रियाज़ कराने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। ये बार-बार खुद करना पड़ता है। रियाज़ में मज़ा नहीं होता। आवाज़ को मज़बूत करने के लिए बनाने के बाद फिर उसके जो इफ़ेक्ट्स बनाए जाते हैं, कि उसको बंद करना है, खोलना है, उसके एक्सेंट अच्छे हों। अब देखिए ना, तान है, उसकी डेफिनिशन हम ये बताते हैं कि सुरों के पलटों को आकार के ज़रिए चढ़ाना, कि ऐसे लगे जो लाइटें जलती जा रही है और आ रही हैं। उसमें आकार का लहजा बिगड़े ना चेहरा बिगड़े, ना मुँह बिगड़े, तो तान भी हो जाए। अब उन तानों को आप क्लासिकल ना गाएँ, लेकिन उनके छोटे-छोटे हिस्से आपके ज़बूरों गीतों में इस्तेमाल होते, इसलिए उन फ्रेजेज़ का रियाज़ करना भी ज़रूरी है। तो मुस्तरद उस्ताद ढूँढने हैं कि जो कि ये चीज़ें बताएँ और उस पे अमल करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। पारा साहब, मेरे अज़ीज़ों, जितने लोगों ने आज के रिकॉर्डिंग को या लाइव आप हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने उस्ताद परवेज़ पारस साहब की लाइफ़ को और उनके एक्सपीरियंस और उनके बर्डन को आज आपने सुना है, और उन्होंने जो सजेशन दिए हैं क्वायर्स को, सिंगर्स को, शायरों को, आने वाले यंग जनरेशन को, कि वो अपनी मसीकी की खिदमत को जो वो कलीसिया में करते हैं, मसीही इबारत के लिए करते हैं, उसको वो मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस का 70% जो है वो इट्स अ पोइटिक लिटरेचर, पोइट्री उसके अंदर शामिल है, उसको हमें समझना चाहिए। सेमिनरियों को, लहयाती इदारों को इस सब्जेक्ट को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। कलीसियाओं को, पादरी साहबान को इस मामले में पर्सनल इनिशिएटिव लेने चाहिए, ताकि ये मूवमेंट आगे बढ़े। कुछ इदारे अपने लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन इसको एक तहरीक बनाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो है वो और वहाँ की कलीसिया मौसीकी जो है वो इल्मी तौर पर और वो प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो, और खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। पारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। वो ना कि शेर है कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। हाँ जी, नहीं जी नहीं, थैंक यू आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी शफकत का, और मैं आपका शुक्रगुजार रहना, हूँ। खुदावन ने हम तो ज़िंदगी दी। तैयार हैं हाँ जी। कि लोगों को, मेरी तो अब ख्वाहिश है कि कोई ऐसा इंतज़ाम हो, वो अब जॉब भी करनी है, कि एक वैन और हम रोज़ दिन-रात मुख्तलिफ शहरों में जाके तबला बाजा लेके सिखाते रहें। पारा लेकिन साहब, उसके लिए खुदावन खुदावन ने चाहा तो आपका ये शौक और आपका ये बोझ हम ज़रूर पूरा करेंगे। और मेरी गुजारिश है, वो लोग जो मेरे साथ अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ ही इज़ पारा साहब, आपने बताया आपकी एज 71 है, कितनी है? 76 है? 75 75 है जी, बट ही स्टिल यंग। कलाम में लिखा है, जिस्म तो कमज़ोर है मगर रूह मुस्तैद है। इस खुदा के सूरमा की रूह मुस्तैद है। व्हाट ही इज आस्किंग ओनली, कि वो चाहते हैं कि वो एक वैन लें, उसके अंदर उनके शागिर्द उनके साथ हों, और वो शहर ब शहर जो है वो इस काम को करते हुए चलें। पारस साहब, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस साल के आखिर तक हम आपके लिए, चाहे वैन किराए पर लेनी पड़े या कुछ करना पड़े, एक टूर बनाते हैं और आपके साथ ट्रैवल करते हैं, और उसको लाइव रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। खुदावन ने चाहा, बिल्कुल, वी विल डू दैट। आप कमर बांधे, आप तैयारी कर लें। ये मैं बिल्कुल। आपकी आपकी ये वाली जो डिमांड है, जो ख्वाहिश है ना, ये खुदावन ने चाहा तो मैं पूरी करूंगा। सो इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये है कि मुख्तलिफ शहरों में जा सके आसानी से। बस बस आप फिक्र ना करें, ना सिर्फ शहरों में जा सकें, आगे आगे कलीसियाओं को भी तैयार करते हैं कि वो भी रिसीव करने के लिए तैयार हों, आगे बच्चे भी बैठे हों। बिल्कुल, 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 ठीक है, बिल्कुल, आप दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरी खिदमत के लिए, मेरे घराने के लिए दुआ करें, तो खुदावन ने चाहा वी विल डू दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बिल्कुल। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू हर काम में भलाई पैदा करता है खुदावंद पाक खुदा, ये तेरा काम है, तू खुद इसकी हिफाज़त करेगा। इस वक़्त मैं और भाई एरिक सर्वर जिस काम पर मुत्तफ़िक हो रहे हैं, तू हमारी मदद करना। हम दोनों को यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ने की तौफ़ीक दे, हिम्मत दे कि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें। मेरी कौम के लोगों को, कलीसियाओं को ये जज़्बा दे कि प्रस्तश का काम, गीतों, ज़बूरों का काम, शायरी का काम, पैगाम को और मौसर बनाने का काम
अपने फजल से और बढ़ा दे। एरिक साहब के सारे खानदान पर अपना हाथ रख, अपना पाक रूह नाजिल कर, बड़ी मदद कर, बड़ी मदद कर। इस राब्ते के लिए भी तेरा शुक्र हो जो तूने मुहैया किया है। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के कादिर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। जितने लोग सुन रहे हैं जी, अगर आप पारस साहब के इस पैगाम को सुन रहे हैं, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप पारस साहब से बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिज़ाइन दैट कैंपेन रोड रागास के नाम से, और खुदावन ने चाहा तो हम इसको लेकर चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों पर और तमाम देखने वालों पर। खुदावन आपको बरकत दे। अपने घर में, अपने कलीसिया में खुदावन के लिए गाते बजाते रहें और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।